अभी तक आपने लर्न कर लिया है डाटा टाइप लाइक इंटीजर डाटा टाइप, स्ट्रिंग डाटा टाइप, फ्लोट डाटा टाइप या फिर लिस्ट के बारे में। अब हमें देखना है कि हम इन डाटा टाइप के साथ एडिशनल और क्या कर सकते हैं, क्या इनके साथ ऑप्शंस जो हैं वो एडिशनल हमें अवेलेबल हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कमांड यूज़ करते हैं पाइथन का डेयर कमांड। और इंस्टेंट डियर कमांड यहाँ लिखने के बजाय मैं इस जो अपना ये वाला नीचे वाला जो हमारे आईडी का जो पेन है इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, और ये मेरा जो है वो टर्मिनल है, और इस तरफ भी मेरा एक टर्मिनल ओपन हो गया, और इस टर्मिनल के अंदर मैं इंटरेक्टिव पाइथन शेल को ओपन करूँगा। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ पाइथन, और ये मेरा इंटरेक्टिव शेल जो है वो ओपन हो गया। अब इसके अंदर मुझे किसी भी डाटा टाइप के बारे में देखना है तो मैं डेयर लिखा, उसके बाद पैरेंथेसिस को शुरू किया और से इंट, और पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस किया। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है वो इसका एक लिस्ट अवेलेबल हो गया इंटीजर के बारे में। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो है वो उसके क्या आ गए, एट्रीब्यूट्स आ गए, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये उसके एट्रीब्यूट्स आ गए। और अगर ये नीचे देखूँ तो ये इसके फंक्शन या फिर मेथड्स आ जाते हैं इसके। उसी तरह से डेयर फ्लोट को देख सकते हैं, ये फ्लोट के एट्रीब्यूट्स आ गए और ये उसके मेथड्स आ गए। यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं हम लोग, और उसी तरह से हम देख सकते हैं डेयर स्ट्रिंग। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो str जो है वो हमारी क्लास है, और ये उस क्लास की क्या आ गई, ये उसके एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये उसके मेथड्स आ जाते हैं। अगर मैं इन सब में देखूँ स्ट्रिंग क्लास के ही, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग के साथ कुछ ऑपरेशन करके देखता हूँ, तो जैसे स्ट्रिंग क्लास के ये मेथड्स आ गए, जैसे लोअर मेथड हो गया, ये अपर मेथड हो गया, या फिर ये टाइटल हो गया। ये कैसे वर्कआउट करते हैं। अगर मुझे इसके बारे में किसी भी मेथड्स के बारे में हेल्प लेना है, उसको कैसे यूज़ करना है, तो मैं हेल्प फंक्शन को कॉल करूँगा। हेल्प कमांड टाइप किया और मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग क्लास और उसका अपर मेथड। हेल्प का हमें ये रिटर्न आ गया, हेल्प ऑन मेथड डिस्क्रिप्टर। अपर केस क्या करता है, या जो अपर मेथड है ये क्या करता है, रिटर्न ए कॉपी ऑफ स्ट्रिंग कन्वर्टर टू अपर स्ट्रिंग। तो ये क्या कर देता है, उसको अपर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अब कैसे करता है इसको हम देखते हैं। हमने लिखा यहाँ पे हेलो, और इसके साथ अब हेलो जो है वो हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को लिखने के लिए हम इसको डबल कोट्स में लिखते हैं या फिर सिंगल कोट में, हेलो डॉट अपर, और पैरेंथेसिस लगाया। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हेलो को इसने क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया, सारे इसको कैपिटल केस में कन्वर्ट कर दिया। और उसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डबल कोट्स में हेलो लिखा, और हेलो के साथ उसको लिखा मैंने टाइटल मेथड को कॉल किया, तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे हमारा एक सिंटैक्स एरर आ गया। हेलो वी हैव, ये सेमी हमने कॉलन यूज़ कर लिया, हमारा कमांड गलत हो गया। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हेलो, और इसके साथ हमने कॉल किया टाइटल फंक्शन को। उसने क्या कर दिया, इसको टाइटल केस में कन्वर्ट कर दिया। टाइटल केस का मतलब हो गया आपके वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल में होता है, बाकी स्मॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर ये सीधा ऑपरेशन हो गया। अगर हम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल के थ्रू हम ऑपरेशंस करते हैं डाटा के ऊपर, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ से माई टेक्स्ट, और उसको वैल्यू असाइन कर दी मैंने से इंडिया, और उसके बाद मैं लिखता हूँ माई टेक्स्ट डॉट टाइटल, फंक्शन को कॉल किया।
सो अब इसको इसने क्या कर दिया, टाइटल केस में कन्वर्ट कर दिया, इंडिया में IND, ये इंडिया और I कैपिटलाइज कर दिया इसने। सो इस तरीके से हम लोग जो हैं वो उसके एट्रीब्यूट्स, किसी भी क्लास के एट्रीब्यूट्स या फिर उसके फंक्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमने उसके बारे में डिटेल में देखना है तो हम लोग dir कमांड यूज़ करते हैं किसी भी क्लास के बारे में डिटेल देखने के लिए। और किसी फंक्शन को कैसे यूज़ करना है तो उसके लिए हम उसका हेल्प कमांड यूज़ करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ हेल्प अबाउट टाइटल, सो मैं हेल्प लिखूँगा और उसके अंदर लिखूँगा से str, क्लास का नाम लिखना है, साथ में उसके फंक्शन का नाम लिखना है, जैसे टाइटल एंड। सो अब ये हमें उसका हेल्प रिटर्न कर देगा, रिटर्न ए वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग वेयर वर्ड इज टाइटल केस्ड, और more significantly words start with the upper case character and all remaining case character are in lower cases। तो ये उसके बारे में डिटेल जो है वो हमें हेल्प मिल जाती है। सो इस स्टूडेंट ग्रेड में हम लोग ये जो वेरिएबल हमारी जो लिस्ट है, अब लिस्ट के अंदर अगर हमने ग्रेड का एवरेज कैलकुलेट करना हो तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।